बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को लेकर। हलीम या दलीम, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हर कोई इसको बहुत पसंद करता है। हलीम को बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो इसका टेस्ट कमाल का बनता है, लेकिन ये टेस्टी कैसे बनेगी मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। और इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ली है, हाफ़ कप मसूर की दाल ली है, हाफ़ कप मैंने चने की दाल ली है और हाफ़ कप ही मैंने माश की दाल ली है, हाफ़ कप मैंने जौ का दलिया ले लिया है और हाफ़ कप मैंने चावल ले लिए हैं और ये हाफ़ कप मैंने गंदम ले ली। इसकी जगह पे आप गंदम का दलिया भी ले सकते हैं। और जौ का दलिया जो है वो ऑप्शनल है, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल लिया है। अगर आपके पास ना हो तो ना डालने, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बनेगी। फिर भी इन सारी चीज़ों को मैंने रात भर भिगो दिया था, अच्छे से धो के वॉश करके साफ़ करके। ये देखें कैसे हाथों से टूट रहा है, इसका दाना इतना नरम हो चुका है। तो आपने भी रात भर भिगो लेना, यहाँ 7 से 8 घंटे तो ज़रूर भिगो दें इसको। यहाँ पे 1 किलो बीफ ले लिया मैंने, 2 बोन भी हैं इसमें और इनको बड़े पीसीज में मैंने करवाया था ताकि जो हमारी हलीम है वो अच्छी रेशेदार बने। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने घी का ले लिया और बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, उसको मैंने कट कर लिया और इसको मैं यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई कर लूँगी। और साथ ही में मैं इसके डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। उसको अच्छी सी खुशबू आने तक इसकी भी बुनाई कर लेंगे। और साथ ही में मैं 1 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे गोश्त और इसको कलर चेंज होने तक हम इसकी भी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून ही दड़ा मिर्च और 1 टेबल स्पून यहाँ पे खुश्क धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। और ज़ीरा जो है वो मैंने हथेली में मसल लिया था वो डाल रही हूँ और ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो इसको इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसकी ज़रा अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे डाल रही हूँ 3 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, उनको मैंने ज़रा पीस लिया है। तो ये भी इसमें डाल देंगे, डाल के इसके साथ भी इसकी बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 चिकन क्यूब्स भी डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, हो तो डाल दें नहीं तो रहने दें। मेरे पास था इसलिए मैं डाल रही हूँ कि ताकि इसका और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। तो इसको भी डाल के साथ इसके ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बुनाई भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। और यहाँ पे मैं फिर डाल रही हूँ अब हाफ़ कप मैं यहाँ पे योगर्ट का डाल रही हूँ। दही डाल दिया इसमें, दही डाल के भी इसको अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी टोटली अच्छे से बुनाई हो चुकी है। मैं इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी डाल रही हूँ और साथ ही में जो रात भर भिगोई हुई दालें थी, जितनी भी चीज़ें थी वो सब इसमें डाल दूँगी, गंदम भी। और ये जौ का दलिया भी। तो यहाँ पे मैं इसको 30 मिनट का जो है वो प्रेशर लगा दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने प्रेशर को खोल दिया और बीफ को हम अलग कर लेंगे। दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं। बीफ को अलग करने के बाद मैं इसको हाथों की मदद से रेशे कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गल चुका है ये। और यहाँ पे दाल को इस घोटने की मदद से मैं अच्छे से घोट लूँगी। आप ग्राइंडर जार में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन घोटने से ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पे जो रेशा किया हुआ बीफ है वो भी इसमें डाल देंगे और फिर से इसको घोटने से मैं घोटूँगी। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से घोटने के बाद अब मैं इसमें फिर 1 लीटर पानी जो है वो शामिल कर रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें फिर अच्छे से यकजान हो जाएं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट और पकाया और उसके बाद मैंने आपके सामने ये देखा कि घोटने से इसको मैंने घोटा और कितने ज़बरदस्त इसके रेशे बन रहे थे। और यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून इसमें गर्म मसाले का पाउडर फिर से ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हलीम हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है, आप इसके रेशे देख सकते हैं। ये हलीम सिर्फ रेशेदार ही नहीं बनी, इसका टेस्ट भी कमाल का बना है। आप इसको इसी रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, तो आपकी भी हलीम बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। तो इसको आप डिश आउट कर लेते हैं। आप देखें इसके रेशे, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप इसको ज़रूर इसी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिए। तो अब इसको गार्निश कर लेते हैं हरी मिर्चों, हरी धनिया के साथ।
और बारीक कटे हुए अदरक के साथ। और मैंने पहले से ही थोड़ी सी तरी जो है जब मैं गोश्त को भून रही थी तब निकाल के रख ली थी, तो इस तरीके से इसके ऊपर हम तरी को भी इस तरीके से डाल देंगे। साथ में लेमन आप निचोड़ के इसके साथ इसको गार्निश करें। नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, ज़बरदस्त है इसका टेस्ट और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।